संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की मुख्यता से कुछ विशेष बातें करते हैं। इसे आप ध्यान से सुनिए। ऐसे तो आत्म पदार्थ एक ही है, लेकिन द्रव्य का ज्ञायक और पर्याय का ज्ञायक ऐसे दो प्रकार है। द्रव्य का जो ज्ञायक है वो त्रिकाल निरावरण है, एक रूप है, निष्क्रिय है, पर परिणमन से शून्य है, अपरिणामी है। ऐसा होते हुए वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। निष्क्रिय कहने से कहीं वो जड़ नहीं हो जाता, वो चेतन है। वो ऐसा चेतन है जो अपने आप में नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान है, निरंतर जागती ज्योति है। भले ही उसमें उत्पाद व्यय नामक कोई क्रिया नहीं है, फिर भी वो स्वयं को जान रहा है, स्वयं को जान रहा है। या जानना कहा, इसका ये अर्थ नहीं जिस प्रकार पर्याय में जानना हो रहा है। जानना तो पर्याय में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जानना है वो कुछ विशिष्ट प्रकार का है, क्योंकि इसमें कोई उत्पाद व्यय नामक क्रिया नहीं है। निष्क्रिय है, फिर भी अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष है, अपने स्वरूप को जान रहा है, अपने स्वरूप को देख रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सबने पर्याय की बात तो सुनी है, जैसे ज्ञान पर्याय, जिसका स्वभाव जानना है, जो स्व पर प्रकाशक है, जो स्व को भी जानती है, पर को भी जानती है। लेकिन आचार्य देवों ने कुछ और ही बात बताई है। नियमसार में शुद्ध उपयोग अधिकार में पहली गाथा है, वहाँ पर इस ज्ञान के स्व पर प्रकाशक स्वभाव को कंथचित कहा है। अर्थात वो जानता तो है, उसका स्व पर प्रकाशक तो है, लेकिन उसका स्व पर प्रकाशक कंथचित है। यहाँ कंथचित से क्या तात्पर्य? वो पर को व्यवहार से जानता है। जैसे राग उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ज्ञान भी तो उत्पन्न हो रहा है। दोनों सर्वथा भिन्न है, एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते, अत्यंत भिन्न है। ये ज्ञान राग को जान रहा है, शरीर को जान रहा है, लेकिन आचार्य देव ने कहा ये पर का जानना व्यवहार से है। क्यों व्यवहार से है? क्योंकि उससे तन्मय नहीं है, उसमें तद्रूप नहीं है, उसको स्पर्श तक नहीं करता। इतना ही नहीं, वो उसे जानने तक नहीं जाता है। ज्ञान को कभी ये इच्छा नहीं होती, ज्ञान को कभी ये भाव नहीं होता कि मैं राग को जानूं, मैं क्रोध को जानूं,
मैं विकल्प को जानूं, मैं पर को जानूं, ऐसे भाव कदापि ज्ञान को तो उत्पन्न नहीं होते। फिर भी ज्ञान राग को जानता है, द्वेष को जानता है, विकल्प को जानता है, मन में चल रहे शुभाशुभ परिणाम को ज्ञान जानता है। तो ये ज्ञान का जो जानना है वो व्यवहार से है। क्यों? क्यों उससे भिन्न है, उसे छूता तक नहीं, उसको स्पर्श तक नहीं करता है, उससे अत्यंत भिन्न रहकर, अपने में रहकर वो उसे जानता है। आपको आश्चर्य होगा, वैसे ही ज्ञान एक रूप ध्रुव ज्ञायक को, भगवान आत्मा को, निष्क्रिय अपरिणामी परमात्मा को, द्रव्य ज्ञायक को भी जानता है, वो भी व्यवहार से। तो यहाँ पर दोनों स्थान पर व्यवहार आया। राग को भी व्यवहार से जानता है और आत्मा को भी व्यवहार से जानता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान पर्याय आत्मा में भी तन्मय नहीं है, आत्मा में भी तन्मय नहीं है, आत्मा को स्पर्श तक नहीं करती। आत्मा में तन्मय हुए बिना आत्मा से भिन्न रहकर उसे जानते हैं। तो ये हिसाब से ये जानना स्व और पर का व्यवहार से हो गया, निश्चय से नहीं हुआ। इसलिए कथनचित जानता है, यानी ज्ञान स्व पर प्रकाशक कथनचित है, निश्चय से नहीं। अब निश्चय से क्या है? तो कि जो ज्ञान पर्याय है वो पर्याय स्वयं में तन्मय है, स्वयं में तद्रूप है। तो स्वयं को निश्चय से जानती है और विकल्प को, राग को, द्वेष को, मन में चल रहे शुभाशुभ परिणाम को व्यवहार से जानती है। ऐसे ही एक रूप ध्रुव नायक को भी व्यवहार से जानती है। क्यों? क्योंकि उससे तन्मय नहीं है। जिस प्रकार जानन पर्याय अपने जानन पर्याय में तन्मय है, तद्रूप है, उस प्रकार वो जानन पर्याय न ज्ञायक में तन्मय है, न विकल्प में तन्मय है। इस प्रकार ज्ञान पर्याय का जानना व्यवहार हो गया, कंथचित हो गया, और ज्ञान पर्याय अपने में तन्मय होने से स्वयं को जानती है, वो निश्चय हो गया। अब चलते हैं ज्ञायक की ओर। तो हमारा जो ज्ञायक है, जो एक रूप ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है, त्रिकाल निरावरण है, नित्य उद्योत रूप है, स्पर्श प्रकाशमान है, जिसके अंदर कोई भी पर्याय नहीं है, कोई भी परिमाण नहीं है, कोई भी उत्पाद नहीं, कोई भी व्यय नहीं है, जो सदा एक रूप है, जैसा सिद्ध परमात्मा है, परम परमात्मा है, वो पर्याय में निरावरण है, द्रव्य में भी निरावरण है। उसका द्रव्य जैसा है वैसा ही हमारा और आपका द्रव्य है। तो ये हमारा जो ज्ञायक है, उसमें कर्म का आवरण नहीं है, उसमें न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न किसी प्रकार का वेद है, न विकल्प है, न विचार है। वो अष्टकर्मों से शून्य है और अपने में परिपूर्ण है। परिपूर्ण है और इतना ही नहीं, वो चेतन होने से अपने में प्रकाशमान है। वो अपने में प्रकाशमान है, अपने में प्रत्यक्ष है। इसलिए नियमसार जी ने उसे स्वरूप प्रत्यक्ष कहा है। वो अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष है, अपने स्वरूप को युगपत जान रहा है। जैसा पर्याय
कार्य में पर्याय में जैसे जानना हो रहा है, वहाँ पर तो उत्पाद व्यय वाला जानना हो रहा है, यहाँ पर बिना उत्पाद व्यय का जानना हो रहा है। जानना तो दोनों स्थान पे हो रहा है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। उधर उत्पाद व्यय है, परिणमन रूप है, बदलाव है, जब यहाँ पर अपरिणमन है, अपरिवर्तन है, कोई बदलाव नहीं। ऐसा जो सहज ज्ञान है, सहज ज्ञान कहने से वो अपरिणामिक ज्ञान है, ध्रुव ज्ञान है, परम पारिणामिक स्वरूप ज्ञान है। वो ज्ञान ध्रुव है, फिर भी उसमें जानना हो रहा है। अगर उसमें जानना हटा दिया जाए तो वो चेतन नहीं रहेगा, वो ज्ञायक नहीं रहेगा। वो ज्ञायक है, चेतन है, आत्मा है, जड़ नहीं है। इसलिए वो स्वयं को जान रहा है। अगर हम कहें कि नहीं, जानना तो सिर्फ पर्याय में हो रहा है, ध्रुव में नहीं, तो बड़ी आपत्ति हो जाएगी। क्या आपत्ति होगी? जैसे जड़ पुद्गल है, उसमें भी तो परिणमन और ध्रुव दोनों है, और दोनों अचेतन है। तो ये हमारा जो अपरिणामी द्रव्य है, जो ध्रुव ज्ञायक है, जो कभी अप्रमत रूप परिणमता नहीं, ऐसा जो नित्य प्रकाशमान जागती जो ज्योति है, अगर उसमें जानना हटा दिया जाए, चेतना हटा दिया जाए, तो वो जड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो द्रव्य का आत्मा भी चेतन है और पर्याय का आत्मा भी चेतन है। दोनों जगह पर कहीं पर भी जड़ता नहीं है। इसलिए ध्रुव ध्रुव को जानता है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने 320 गाथा जयसेनाचार्य की जो है टीका, जिसके ऊपर 12 प्रवचन हुए, उसमें एक प्रवचन शायद 12 प्रवचन में बात कही है। और ऐसी ही बात पूज्य गुरुदेव श्री ने नियम सार की 159 गाथा टीका में 1971 में कही है कि ध्रुव ध्रुव को बराबर जानता है। अब ये जानना कोई उत्पाद व्यय वाला ना लेना, बस जानता है, जानता है या अनुभवता है। तो ये जो अनुभव है ये अनुभव बिना उत्पाद व्यय का है। जैसे एक बर्फ की पाट है जो घन स्वरूप है, ठंडक से घन है, उसमें जिस प्रकार का ठंडक है बिना लहर का, ऐसा ही जाननपना ध्रुव नायक में है। वो स्वयं में प्रकाशमान है, स्वयं को जानता है। इतना ही नहीं, वो स्वयं में जो अनंत गुण है, यहाँ गुण भेद है ही नहीं, लेकिन अनंत गुणों का अधिष्ठाता जो एक आत्मद्रव्य है, अनंत गुणों का एक रूप जो ज्ञायक है, उस एक रूप ज्ञायक जिसके भीतर अनंत बल है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, तो उन्हें भी ये जानता है। तो भीतर में जो सुख है, जो आनंद है, उसे भी ये ज्ञान जानता है। जैसा केवल ज्ञान जानता है, वैसा ही ये ज्ञान जानता है। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, ये कैसे संभव है, परंतु ये बात
स्वयं नियमसार जी में आचार्य देव ने कही है। नियमसार के सदुपयोग की 159 गाथा टीका में बात आई है तथा यही बात नियमसार की 11वें 12वें की टीका में भी आई है। अगर ध्यान से इसका स्वाध्याय किया जाए, इस पर हुए पूज्य गुरुदेव से के प्रवचन को सुना जाए तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी कि नहीं, ध्रुव ध्रुव को भी जानता है, ध्रुव को ध्रुव का अनुभव भी है। अगर ध्रुव को ध्रुव का अनुभव न हो, एक रूप ध्रुव त्रिकालिक नायक को, अपरिणामी को, नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान निरंतर जागती ज्योति को स्वयं का अनुभव ना हो तो भला उसे चेतन कौन कहेगा, उसे आत्मा कौन कहेगा। इसलिए वो जानता है। तो ये जो है स्व पर प्रकाशक विनायक का द्रव्य का वो निश्चय से है, इसमें व्यवहार नहीं है। जैसे पर्याय में हमने व्यवहार निश्चित दोनों बताए कि पर्याय जो है पर को भी व्यवहार से जानती है और आत्मद्रव्य को भी व्यवहार से जानती है, क्योंकि उसमें तन्मय नहीं है, तद्रूप नहीं है, उससे भिन्न है। और पर्याय पर्याय में तद्रूप है, इसलिए निश्चय से पर्याय पर्याय को जानती है। तो ये पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव जिसमें व्यवहार निश्चित दोनों है, वो बात द्रव्य में नहीं है, क्योंकि द्रव्य में व्यवहार निश्चय नहीं है। वो निश्चय से स्वयं को जानता है या निश्चय से स्वपर प्रकाशक है, ऐसा है। तो निश्चय से स्वपर प्रकाशक ये विनायक का स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से इस प्रकार का है जो स्वयं को भी जानता है और स्वयं के अनंत गुणों को भी जानता है, अनंत सुख को भी जानता है, अनंत बल को भी जानता है। ऐसा विनायक का जो अनुभव है बिना उत्पाद व्यय का, वो विनायक स्वयं को जानता है। यहाँ जानता है का अर्थ पर्याय वाला नहीं लेना, उत्पाद व्यय वाला नहीं लेना, बदला वाला नहीं लेना। ये अनुभव ले कि विनायक को विनायक का अनुभव है। अबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ये विनायक आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, ये भगवान विनायक। और पर्याय पर्याय में भी उसकी झलकन है, लेकिन वहाँ एक रूप ध्रुव विनायक की ओर जीव का लक्ष्य न जाने से ये जो अनुभव हो रहा है ये होते हुए भी जैसे नहीं है ऐसा जीव को लग रहा है, लेकिन अनुभव तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव तो सदैव है। पर्याय का अनुभव पर्याय में है, द्रव्य का अनुभव द्रव्य में है। दोनों अनुभव है, दोनों संज्ञा लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है। और यह प्रयोजन से दोनों की बात सिद्ध करके बताई। प्रयोजन क्या रहा इसमें कि दोनों का स्वरूप बताना है, क्योंकि विनायक जो है वो अकेला द्रव्य रूप नहीं है, न अकेला पर्याय रूप है, क्योंकि वो सामान्य विशेषात्मक है। न तो अकेला परिणमन कोई आत्मा है, न तो अकेला अपरिणमन कोई आत्मा है। ये दोनों मिलकर ही एक आत्मा है। और इस आत्मा में क्या हो रहा है? पर्याय में जानना हो रहा है, ध्रुव में भी जानना हो रहा है। तो दोनों में ये दोनों हो रहा है। थोड़ा विषय कठिन जरूर है, लेकिन इसके ऊपर बार बार मनन करने पर, विचार करने पर ये सारा रहस्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा। समय सार की शायद 73 नंबर की गाथा में कहा है,
षट कारक की प्रक्रिया से भिन्न आत्मा की अनुभूति है, ऐसा कुछ शब्द है। षट क्रिया की प्रक्रिया से उतरी हुई ये अनुभूति के कारण शुद्ध है। ये